बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट अबू सुफियान, आप देख रहे हैं द रियल ट्रुथ। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म की इतलात आ रही हैं। अपोजिशन ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि जो नून लीग है या जो पीपल पार्टी है ये टीटीपी को जो है वो फंडिंग कर रही थी। तो इस मामले में उन्होंने कहा कि इनके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो लेके सामने लाए जाएं, बिल्कुल आने चाहिए और देखना चाहिए। अगर तो कोई भी ऐसा ग्रुप या कोई भी एंटी स्टेट एक्टिविटी कोई भी जो है जमात कर रही है, उसकी जितनी भी फंडिंग होती है मेरे ख्याल से वो सारी की सारी चीज़ें बाहर लानी चाहिए। नो मैटर कि वो टीटीपी है या कोई और भी ऐसी जमात है जो पाकिस्तानी स्टेट के ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ ये चीज़ें जो है लाइक उसकी फंडिंग जो है वो मंज़ाम पर लेके आनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा क्यों होगा। आज एक इजलास तलब किया है हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, तो उस इजलास का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान में ये मिनी बजट लेके आना है इसके ऊपर थोड़ा सा लाइक एक माहौल तैयार किया जा सके ताकि इसको एक्सेप्टेंस दी सके। जबकि शहबाज शरीफ साहब का हम पहले बता चुके हैं कि ही डजंट वांट कि ये मिनी बजट मंजूर हो, क्योंकि ये एक IMF की शिक है, उसके मुताबिक ये मिनी बजट जो है वो पेश किया जाना था। पाकिस्तान की खबरों में आपको पता है पॉलिटिक्स ही मोस्टली इंपॉर्टेंटली ऐसा ही चाहता है। जैसा कि पॉलिटिक्स में अब जो जमात इस्लामी है वो कह रही है कि वी आर गोइंग आउटसाइड, यानी कि हम जो है धरने या फिर लाइक मार्चेस करेंगे। बात करने की ये है कि वाई दे डू अ लॉट ऑफ मार्चेस, इनको इतने ज़्यादा मार्चेस करने की क्या अशद ज़रूरत पड़ गई है। क्योंकि अगर तो बलदियाती इलेक्शन हो गए तो फिर तो लोगों तक पैसे पहुँच जाएंगे, लोअर लेवल तक पैसे जाएंगे, और जो पैसे जो जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर काम भी होंगे लोगों के। तो इस वजह से ये नहीं चाह रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो नीचे जा सकें। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनली इंडिया के ऊपर। इंडिया में आपको जैसे कि पता है कि आप संधि अपने अरूज पर पहुंचे हुई है। राहुल गांधी ने एक रैली को ख़िताब करते हुए ये फरमाया है कि भाई हम जो है हिंदुत्व की आइडियालॉजी पे नहीं चलते हैं, ना ही ये मुल्क जो है हिंदुत्व की आइडियालॉजी पे चलना चाहिए, बल्कि ये हिंदुओं की आइडियालॉजी पे चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान है या इंडिया है ये हिंदुओं का मुल्क है। भाई ऐसा नहीं है, वहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, बाकी अक़लीतें भी रहती हैं। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे मुसलमान जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुसलमान है किसी भी मुल्क में वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इंडिया से ही। इंडिया में एक किताबचे को जला दिया गया। इंडिया जो है एक कानून लेके आ रहा है जो कि मज़हब की तब्दीली का कानून है, यानी कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं हिंदू नहीं बन सकता। लेकिन ऐसा होगा कि ये बेसिकली रोकना ये चाह रहे हैं कि हिंदू जो मुसलमान हो रहे हैं उसको रोकना चाह रहे हैं। जो किताब को इन्होंने जला दिया है। यहाँ पे एक बंदा जा रहा था रास्ते के ऊपर, 3-4 लोग थे, उनको पकड़ के उनसे पूछा कि हाँ भाई आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने जो है चर्च में जा रहे हैं। तो उसके हाथ में किताबें थी, उसने को बदतमीज़ी वगैरह की इन लोगों से, ठीक है। यहाँ पे लेकिन क्या आपस में मुँह मारी हो गई। उसने ऐसा किया कि उनकी लाइक ईसाइयों की किताब पकड़ी, वो ईसाई थे, तो उस किताब को पकड़े जला दिया। मोर प्रॉबली वो बाइबल हो सकती है या कोई सहीफ़ा हो सकता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल जो है अभी सामने नहीं आई, लेकिन ये टिकर आपके साथ है। ऐसा किसी भी इस्लामी किताब को जलाना या कि किसी भी लाइक मजहबी किताब को जलाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप क्या दर्श दे रहे हैं? आप तो बड़ा नारा मारते हैं कि इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, तो फिर कहाँ गया आपका वो सारा सेकुलरिज्म? तो वहाँ पे इस एक तो ये कानून लाया जा रहा है जाके जो भी बंदा मज़हब को चेंज करेगा उसको जो है वो लाइक जेल की हवा खानी पड़ेगी, या तो आप मज़हब चेंज ही नहीं कर सकते। इनको डर है कि बहुत ज़्यादा हिंदू जो मुसलमान हो रहे हैं इस वजह से। इंडिया में ओमिक्रॉन के जो हैं वो 8 केसेस निकल चुके हैं इस वक्त तक। साथ में असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक इस मामले में कहा है कि हिंदू जो है वो मुसलमानों का भी हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों का भी इसी तरह मुल्क है जैसे हिंदुओं का है। असदुद्दीन अवैसी साहब आपको याद आती होंगी क़ायद-ए-आज़म की वही बातें कि आप इनके लिए वफादारी साबित करते करते सारी ज़िंदगी बिता दोगे, फिर भी ये लोग आपको अपना जो है ना वो नहीं समझेंगे। G7 की एक मीटिंग हुई है जिसमें फ्रांस, इटली, UK यानी कि शामिल है। इस G7 की मीटिंग का मकसद ये है कि रशिया को किस तरह से टैकल करना है। हमने कल भी रिपोर्ट किया था, और इस मीटिंग में उन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ बहुत एक्टिवली जो है उन्होंने बोला कि अगर रशिया ने जंग की यूक्रेन के साथ, इसके ऊपर हम कंप्लीट वीडियो कर चुके हैं। हमने फॉलो करते हुए कुछ सोशल मीडिया के जो बड़े माने प्रमाणे चैनल्स हैं उन्होंने भी लाइक बाद में रिपोर्ट किया है। ये टिकर्स आपके साथ चल रहे हैं। ये हमने तकरीबन इस महीने की 5 तारीख को की थी। ये कल जो है आम सोशल मीडिया पे जो है ना ये चीज़ें वायरल होनी शुरू हुई हैं। तो उसके ऊपर G7 ने ये कहा है कि हम जो हैं अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो यूक्रेन को बहुत भारी और बहुत भरकम जो है नतीजे भुगतने पड़ेंगे। साथ में ही लाइक खबर ये आई है रशिया की तरफ से कि उन्होंने हाईली वेपनरी, मज़ीद वेपनरी और मज़ीद सोल्जर डिप्लॉय कर दिए हैं। अब तक की इतलात आने के मुताबिक वहाँ पे तकरीबन 93,000 सोल्जर्स हो चुके हैं।
میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی اس ویڈیو میں کہ اگر 94,000 سولجر ہو گئے تو رشیا ہو سکتا ہے یہ ان کا پانی بند کر دے یا ان کے اوپر حملہ کر دے یا ان کو لینڈ کر دے. رشیا نے ابھی تک 2 موقف اختیار کیے ہیں. ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یوکرائن کا میڈیا ہے یہ رشوفوبیا ہے, یعنی کہ یہ رشیا کے خلاف بات کرتا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یوکرائن میں کچھ رشین رہ گئے تھے جب یہ علیحدہ ہوا تھا تو ہم ان کو آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں. یہ تو اسی طرح سے ہے کہ 1947 میں ہم نے پاکستان علیحدہ کر لیا تھا تو بھائی کچھ انڈیا ہم پہ حملہ کرنے کے لیے اس لیے آ جائے کہ اس وقت 1947 میں کچھ انڈین جو ہے ہمارے پاس رہ گئے تھے. ہمارا میڈیا جو ہے کسی حد تک ان کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس پہ کافی ایکٹیو ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے رشیا کہ نہیں. انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق یہ حملہ اسپیکٹر جو ہے اس مہینے کی اینڈ تک یا پھر اگلے مہینے کے شروع تک ہے, اور آلریڈی یہ سیکنڈ ویک بھی ختم ہونے والا ہے. تو مور پروبیبلی یہ تھرڈ ویک جو شروع ہوگا یہ مہینے کا اینڈ تقریباً ہونے والا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ رشیا اس معاملے میں کیا پیش رفت کرتا ہے. سعودی عرب نے تبلیغی جماعتوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے. انڈیا میں کافی زیادہ کیسز جو ہے تبلیغی جماعتوں کے اوپر چل رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا بھی آیا کیا پابندی لگاتا ہے. پاکستان میں بھی اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہوگی, آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں, اور بہت زیادہ لوگ پراپوگیٹ کریں گے کہ بھائی آیا کہ جو تبلیغی جماعتیں ہیں ان کے اوپر آیا پابندی لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے. اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں پہلی دفعہ نتالی صاحب, ان ٹکر آپ کے ساتھ چل رہا ہے, یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو کہ UAE کا دورہ کریں گے. اب میں آپ کو ایک رپورٹ میں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ UAE نے جتنا بھی اپنا سائبر سیکیورٹی کا جو کام ہے وہ آلریڈی اسرائیل کے سپرد کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم NSO کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو کر چکے ہیں جو کہ ایک ان کی کمپنی ہے اسرائیل کی جو کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹری اس کو کنٹرول کرتی ہے. ٹرنیڈو ہم اپنے رپورٹ کیا تھا امریکہ سے کہ امریکہ میں ٹرنیڈو آنے کی وجہ سے 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جان سے جا چکے ہیں. ساتھ میں ہی وہاں پہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے ٹرنیڈو کی. اور آپ کو بتاتا چلیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عذاب بھی بھیجتی ہے اس دنیا میں. امریکہ میں کہنا نہیں چاہیے کہ بے حیائی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہی بیچز ہیں جہاں پہ لوگ ننگے جاتے ہیں, اسی جگہ پہ عذاب آیا ہے. یعنی کہ میں تو عذاب ہی بولوں گا, ٹورنیڈو ہے وہاں پہ سارے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں, یا ٹکرز آپ کے ساتھ چل رہا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, مجھے زیادہ دیجیے. السلام علیکم.